हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टॉपर बेंच में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर 13 साउंड का क्वेश्चन आंसर्स और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इसमें हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यू आता है। तो एमसीक्यू मैंने कर दिया है, आप देख सकते हैं। और ट्रू फॉल्स है, मैं इसको निकालता हूँ जल्दी से ताकि क्वेश्चन आंसर्स हम लोग लगाएंगे अच्छे से। फिल इन द ब्लैंक्स है, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड्स, फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। पेंडुलम ऑसिलेट करता है 40 टाइम्स 4 सेकेंड में। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना दिया हुआ है? 40। टोटल टाइम टेकन क्या है? 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में 40 ऑसिलेशन करता है। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला है टाइम बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 4 सेकेंड और टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन दिया हुआ है 40। तो जब इसको कट करेंगे तो 1/10 आएगा। 1/10 को जब सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 को 10 से, तो 0.1 सेकेंड। ये टाइम पीरियड आया अपना। देन है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए उसका फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है उसको ही फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाय टाइम। पर सेकंड मतलब, पर मतलब डिवाइड। ठीक है। तो 40 हो गया आपका टोटल ऑसिलेशन और 4 सेकंड हो गया टाइम। तो जब कट करेंगे तो 10 पर सेकंड आ रहा है और इसका यूनिट होता है हर्ज। हर्ज भी हो सकता है। ठीक है, आप दोनों ही लिख सकते हैं, पर सेकंड भी और हर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वाइब्रेट्स इट्स विंग्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन? तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन क्या है पर सेकेंड? 500। टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है? टाइम बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो टाइम पीरियड है 1/500। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। Identify the part which vibrates to produce sound in the following instruments. ढोलक। ढोलक में कैसे साउंड आता है? स्ट्रेच मेम्ब्रेन से। सितार में कैसे आता है? स्ट्रिंग ऑफ सितार। फ्लूट में एयर कॉलम से। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक? कैन म्यूजिक बिकम नॉइज समटाइम्स? द साउंड विच इज अनप्लीजेंट टू अस यहाँ पे मिस हो गया है, यहाँ पे अस होगा, इज कॉल्ड नॉइज, वेयरएज म्यूजिक इज प्लीजेंट साउंड। जो साउंड अनप्लीजेंट होता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है, उसको नॉइज बोलते हैं। और जो प्लीजेंट होता है, सुनने में बहुत मधुर होता है, अच्छा होता है, उसको बोलते हैं सेंसेशन। सॉरी, उसको बोलते हैं प्लीजेंट साउंड विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन। तो डिफरेंस बिटवीन नॉइज और म्यूजिक में हम लोग समझ गए। The sound which is unpleasant to us is called noise, whereas music is a pleasant sound. Music जो होता है वो pleasant sound होता है, which produces a sensation. उसके बाद सेकंड पार्ट जो है, कैन म्यूजिक बिकम नॉइज समटाइम? क्या म्यूजिक नॉइज बन सकता है कभी? यस, म्यूजिक कैन बिकम नॉइज व्हेन इट्स टू लाउड। जब वो बहुत ज़ोर से बजता है, जब बहुत ज़ोर से आता है साउंड, तब वो नॉइज बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, लिस्ट द सोर्सेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इन योर सराउंडिंग। सराउंडिंग में नॉइज पॉल्यूशन कैसे होता है वो बताना है। तो कैसे होता है? लाउड स्पीकर से होता है, क्रैकर्स से होता है, व्हीकल से होता है, लार्ज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज से होता है। ठीक है, लाइक मोटर पंप, जनरेटर्स, etc। क्वेश्चन नंबर 10 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइज पॉल्यूशन इज हार्मफुल टू ह्यूमंस। नॉइज पॉल्यूशन कैसे हार्मफुल होता है ह्यूमन बींग्स के लिए, हमारे लिए, इंसानों के लिए? तो नॉइज पोल्यूशन से क्या क्या होता है? लैक ऑफ स्लीप, हमारी नींद चली जाती है, जिसको वन वर्ड में लिखना चाहो तो स्लीपलेसनेस लिख सकते हैं। ठीक है। एनजाइटी, बेचैनी होता है, हाइपर टेंशन होता है, बहुत टेंशन होता है, सर दर्द हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाई अ हाउस, दे हैव बीन ऑफर्ड वन ऑन द रोड साइड एंड अनदर 3 लेन अवे फ्रॉम द रोड साइड। विच हाउस वुड यू सजेस्ट योर पेरेंट्स शुड बाई? एक रोड के सामने में एक घर मिल रहा है और रोड से 3 लेन पीछे मिल रहा है, तो आप अपने पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे, कौन सा घर लेने के लिए?
रोड से नज़दीक या फिर रोड से दूर। I would suggest my parent to buy a house which is 3 lane far away from the roadside because there is too much noise near the roadside by the running vehicles. रोड से हम लोग दूर लेने के लिए प्रीफर करेंगे, ठीक है, ताकि नॉइज से बच सके। Sketch larynx and explain its function in your own words. Larynx is also known as voice box. ये वन वर्ड में पूछा जाता है। It is at the upper end of the windpipe. Two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for passage of air. When lung force air through the slit, the vocal cords vibrate, producing sound. Muscles attached to the vocal cords can make the cords tight or loose. When vocal cords are tight and thin, the type or quality of voice is different from that when they are loose and thick. ये यहाँ इसका डायग्राम भी है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइटनिंग एंड थंडर टेक प्लेस इन द स्काई एट द सेम टाइम एंड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अस। लाइटनिंग इज सीन अर्लियर एंड थंडर इज हर्ड लेटर। कैन यू एक्सप्लेन वाई? जब लाइटनिंग होता है, बिजली चमकता है और बादल कड़कता है, जब आवाज़ भी होता है, तो हम लोगों से तो वो सेम डिस्टेंस पे है, लेकिन पहले हम लोगों को लाइटनिंग दिख जाता है, लेकिन साउंड बाद में आता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है। लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है साउंड से, इसलिए पहले लाइटिंग हमको दिख जाता है और थंडरिंग बाद में सुनने को मिलता है। यहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो मैंने सेलेक्ट किया है और ये आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। डिफाइन वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेटरी मोशन, ये सब आपको आना चाहिए। वाइब्रेशन क्या होता है? इट इज़ द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब कोई मोशन टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ जब मोशन में रहता है तो वो वाइब्रेशन क्रिएट करता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, कितना वो वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो होता है वो हर्ज होता है, जरूर याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। ऑसिलेटरी मोशन क्या है? द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो, जैसे पेंडुलम करता है टू एंड फ्रो, ठीक है, घड़ी का पेंडुलम। कैन साउंड ट्रेवल इन वैक्यूम? वैक्यूम में साउंड ट्रेवल कर सकता है क्या? नो, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ ऑडिबल साउंड? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। ऑडिबल रेंज क्या है? हम लोगों को सुनने में जो साउंड जो सुनने को मिलता है उसका रेंज क्या होता है फ्रीक्वेंसी का? साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 हर्ज टू 20,000 हर्ज, ये हम लोगों को ऑडिबल रेंज के कैटेगरी में आता है, जो हम लोगों को सुनाई देता है। वाई डू वी नॉट हियर इकोज इन आवर ऑर्डिनरी सराउंडिंग्स? बिकॉज द डिस्टेंस टू हियर इकोज शुड बी मोर देन 17 मीटर। 17 मीटर से ज़्यादा जब डिस्टेंस होता है तभी इको प्रोड्यूस होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर्स टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन? नॉइज पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या क्या तरीका हम यूज़ कर सकते हैं? तो साइलेंसिंग डिवाइसेस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजिन्स, व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम अप्लायंसेस। जितना भी मशीन्स है, व्हीकल्स है, एयरक्राफ्ट इंजिन्स है, उसमें साइलेंसिंग डिवाइस लगाना चाहिए ताकि आवाज़ जो है वो कम हो सके। ऑल नॉइजी ऑपरेशंस कैरिड फार अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरियाज। रेसिडेंशियल एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ से ऑपरेशंस वगैरह सब कुछ दूर करना चाहिए नॉइजी ऑपरेशन को, ताकि आवाज़ ना पहुँच पाए। नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम सच एरियाज। और ऐसे रेसिडेंशियल एरिया से इंडस्ट्रीज जो है वो दूर लगाना चाहिए जो नॉइज प्रोड्यूस करता है। टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम्स। हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज्ड एंड ट्रीज शुड बी प्लांटेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर वोकल कॉर्ड्स? व्हाट इज देयर फंक्शन? ठीक है, वोकल कॉर्ड्स क्या है और इनका फंक्शन क्या होता है? Larynx has a pair of membranes known as vocal cords stretched across their length. The vocal cords vibrate and produce sound. Next important question, और ये है आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, what is function of eosophagean tube in human ear? The vibration of the spoken words reach our ears through eustachian tubes.
अगला क्वेश्चन है, हाउ आर वी एबल टू हेयर साउंड? द साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट. द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशंस टू द इनर ईयर. फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन एंड वी आर एबल टू हेयर. क्वेश्चन नंबर 9 जो इम्पोर्टेंट है और आखिरी क्वेश्चन है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में, हाउ आर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एंड पिच रिलेटेड? फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड और पिच ऑफ साउंड कैसे रिलेटेड है? इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज हायर, वी से दैट द साउंड इज श्रिल एंड हैज़ अ हायर पिच. ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और आगे भी वीडियोस देखते रहिए. अभी इसके बाद चैप्टर 14 का वीडियो आने वाला है जो कि है केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसका वीडियो भी मैं डालने वाला हूँ, तो इसको अच्छे से एक बार गो थ्रू कीजिए आप, और अगले वीडियो को भी ज़रूर देखिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.